प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। आज धन्वंतरी का दिवस है, इसीलिए स्वास्थ्य की बातें जानना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो डॉक्टरों को फीस कम जाएगी, आपका जेब पर बोझा कम रहेगा। इतना आप अगर स्वस्थ रहोगे, सेवा अच्छी कर सकोगे, भजन अच्छा कर सकोगे, आप स्वयं स्वस्थ रहोगे तो परिवार खुश रहेगा। और यदि आप स्वस्थ रहते हो तो दूसरों को भी स्वस्थ रखकर उन तक भी सत्संग पहुंचाने की जिम्मेदारी की सेवा आप जरूर करोगे। जो आप यहां से सीख के जाते हैं, जो यहां से सीख के जाते हैं, वो अपने घर जाके अपने परिवार वालों को तो ठीक, पर अपने आसपास अपने पड़ोस वालों को भी सत्संग का श्रवण कराते रहना चाहिए। और जो यहाँ से सीख के और समझ के जाते, वो सेवा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है और जो बीमारी ठीक नहीं होती है, उन व्यक्तियों को अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः आधी कटोरी जल लेकर उसमें सुबह और शाम 10-10 मिनट तक इस जप को दोहराते रहना चाहिए। आप जल में देखो, आंखें बंद करके अनंताय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः इसका जप करो। फिर बीच बीच में एक बार आंखें खोल के उस जल को देखो। यदि स्वस्थ व्यक्ति ये जल का सेवन करता है तो उसे सफलता, सकारात्मक ऊर्जा और प्रसन्नता मिलती है। बीमार व्यक्ति यदि 10-10 मिनट इस प्रकार से प्रयोग करता है तो उसकी रिकवरी अगर 50 दिन में होने वाली हो तो 5 दिन में हो जाएगी। ये हमारा अनुभव है। आपको पता नहीं है कि मंत्रों में क्या ताकत है, पर दुर्भाग्य की बात ये है, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है और दुख भी होता है कि हम साधक लोग, निगुरे तो ऐसा करे तो समझ में आता है, पर साधक लोग भी अपने मंत्रों पर भरोसा नहीं करते। जितना भरोसा आपको डॉक्टर पर है, क्या आपको पता है कि वो सही दवाई दे रहा है? नहीं ना। क्या आपको पता है जो इंजेक्शन आप खा रहे हो उसमें डिस्टिल वाटर है या सही में कोई इंजेक्शन है? हम नहीं कहते कि डॉक्टर लोग डिस्टिल वाटर देते हैं, मेरा ये आरोप नहीं है, पर आपको पता नहीं फिर भी आप भरोसा तो करते हो ना। तो एक डॉक्टर पर आपको इतना भरोसा है, अगर मंत्र पर भरोसा रखो तो तन भी स्वस्थ और मन भी सुंदर हो जाता है। कोशिश करो। भगवान धन्वंतरी आपके स्वास्थ्य के निमित्त ही धनतेरस को कलश लेकर प्रकट हुए थे। हाँ, आयुर्वेद इलाज सबसे उत्तम और निर्दोष इलाज है, वो करना चाहिए। पर मंत्र का सहारा ऐसा है, मैंने खुद भी इन मंत्रों को आजमा के देखा है। उसके बाद मैंने लोगों को कहा है कि आप इस मंत्र का जप करो। एक और बच्चा आता है, 18 साल का है और कुछ 5-6 साल से पैरालिसिस हो गया था, तो बिस्तर पे पड़ा था। उसकी माँ आई थी मेरे पास, तो मैंने यही मंत्र दिए उसको और मैंने कहा कि सुबह शाम जल पिलाओ। पिछले महीने की पूर्णिमा पे वो बच्चा खुद चलकर मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि अब मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा कि जितना पैसा आपका एलोपैथी दवाई में खर्च होता है, अगर हमने वो बचत कर दी तो उतना सेवा में लगना चाहिए। गौ सेवा में लगाओ, दूसरों की मदद करने में लगाओ। पैसा जाना तो था, आपका जाना था, ये पक्का था, तय था ना, पर वो कृपा से बचा है तो फिर सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं और चला जाएगा। क्योंकि धन जाना तो लिखा है, वो तय कर लिया उसने, जाना तो है। डॉक्टरों को दो, इससे तो गरीबों को दो। डॉक्टरों को दो, इससे तो गऊओं को दो। डॉक्टरों को दो, इससे तो किसी की सहायता में दो। तो अनंताय का जप महान पुण्यों को देने के साथ साथ स्वास्थ्य को देता है। और भगवान धन्वंतरी का ही ये मंत्र है। हमारे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में, कुछ होम्योपैथी डॉक्टर है, कुछ आयुर्वेदिक है, कुछ एलोपैथिक भी हैं, वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं ना डॉक्टर, उसमें सबसे पहले लिख के देते हैं अनंताय, अच्युताय, गोविंदाय 3 बार, एक फिर एक फिर एक। जैसे टैबलेट कैसे लिखते हैं हम, ऐसे वो जप लिख के देते हैं। हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और वो जब उसको विजिट पर फिर से जब बुलाते हैं ना 15 दिन के बाद,
तो पहला सवाल पूछते हैं कि आपने पहली दवाई ली? कितनी बार मिस हुई? वो कहते हैं हम बहुत कम कर पाए। नहीं तो आप अगली बार आना, मैं जो डोज लिखा है वो अगर जब तक आप नहीं करते हो तब तक हम ठीक होने की गारंटी आपको नहीं देते। जाइए 5 दिन के बाद फिर से आना। मुझे बहुत अच्छा लगता है और दूसरों को ये प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि मंत्र आप भी करो और दूसरों से भी करवाओ, ये भी आपके लिए पुण्य का कार्य है। मंत्र बांटना, साहित्य बांटना भी ये सेवा है। अगर आप किसी को रोगी देखते हो ना, आप उसे बोलो अनंताय का जप करो, उसका पुण्य बढ़ेगा, अपने आप को दुआ मिलेगी आपको। काम तो मेहनत तो हमने की, आपको तो पहुंचाना, केवल मेहनत थोड़ी करनी, आपको थोड़ी गाना है। तो महापुरुष आप लोगों के लिए क्या क्या ले आते हैं, पर उसका सदुपयोग करो। मनुष्य निराश होता है, हताश होता है तो आत्महत्या करता है। मनुष्य दुखी होता है तो जितना भरोसा जहर पे करता है उतना भी कम वक्त भगवान पर नहीं करता। जिस दिन इतना भरोसा भगवान पर हो जाए उस दिन आपका बेड़ा पार होने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो आज धन्वंतरी का दिवस है। धन्वंतरी के निमित्त आज भगवान धन्वंतरी को वंदना करने का दिवस है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पर हम आपसे केवल अपने स्वास्थ्य की कामना नहीं करवाएंगे, हम आपसे पूरे विश्व के स्वास्थ्य की कामना करवाएंगे, क्योंकि जो आत्मा आप में है वही आत्मा पूरे विश्व में है। यदि पूरा विश्व स्वस्थ रहे या आपके स्वजन या आपके इर्द गिर्द या आपकी सोसाइटी ठीक रहे तो आप अस्वस्थ कैसे रह सकते? चावल का एक दाना यदि पक गया है तो चावल के दूसरे दाने पक ही जाते। ऐसा नहीं होता कि आप जितना हिस्सा सैंपल लेते हैं उतने पके हुए होते और नीचे के कच्चे रह जाते, ऐसा नहीं होता। तो जब आप विश्व मंगल की और विश्व के स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आप उससे भिन्न नहीं रह सकते। वो सारी चीजें घूम फिर कर आपके पास ही आती है। अपने स्वास्थ्य की कामना करने की अपेक्षा विश्व के स्वास्थ्य की कामना करो। लोग बेचारे बड़े परेशान, बिना सत्संग के, बिना स्वास्थ्य के। आजकल खान पान बिगड़ा हुआ है, रहन सहन बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़े हुए हैं, क्या क्या बिगड़ा हुआ है। सबके पास तो गुरु नहीं है ना आपकी तरह। आप तो सौभाग्यशाली हो कि ऐसे कलिकाल में सुनने का मौका तो मिलता है। भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, असत्य क्या है, अनंताय नमः का जप करना चाहिए, ये कोई कहने वाला तो है ना। पैसा डॉक्टरों को नहीं देना चाहिए, ये समझाने वाला तो कोई है ना। तो जो आप समझ रहे हो वो दूसरों को समझाना चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी सेवा है।